हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। मैं पुनीत कुमार स्टडी प्रचार में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। चलो दोस्तों, जैसे कि हम लेकर आए हैं आपके लिए यूपी नहीं बायोलॉजी की, ये जो होती है दोस्तों बायोलॉजी की, ठीक है। जितने भी अध्ययन होते हैं, ठीक है, जैसे फलों का अध्ययन गाइस, घासों का अध्ययन, ठीक है, सब्जी का अध्ययन, सब के सब एक ही वीडियो में हम इसमें कवर कर लेंगे। क्लियर है दोस्तों। इस वीडियो से लगा आप कहीं पर भी अध्ययन पढ़े तो इस वीडियो के अलावा आप कोई भी वीडियो ना देखें, क्योंकि इसमें जो है ना आपको सारे ही क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलो फिर स्टार्ट करते हैं अभी पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने की थी, यानी किसने किया था। अरस्तु ने, पुरकेंजी ने, वान मोल ने, लेमार्क एवं तो अगर मैं बात करूं जीव विज्ञान शब्द के प्रयोग की, तो सबसे पहले किया था वो लेमार्क एवं ट्रेविनेरस ने। ठीक है गाइस, किसने किया था जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले भाई, लेमार्क एवं ट्रेविनेरस ने। इसके बाद हम थोड़ी सी वाक्य जान लेते हैं। आधुनिक जीव विज्ञान एक बहुत विस्तृत विज्ञान है जिसकी कई शाखाएं हैं, जैसे बायोलॉजी में एक शाखा है जीव विज्ञान। शब्द का प्रयोग सबसे पहले लेमार्क और ट्रेविनरस ने के नाम के वैज्ञानिकों ने 1801 ईस्वी में किया था। क्लियर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं भाई। जीव विज्ञान के जनक या बायोलॉजी ऑफ फादर से जाने जाते हैं, ठीक है गाइस। ऑप्शन है आपका ये अरस्तु, डार्विन, लेमार्क, पुरकेंजी। तो गाइस इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका भी अरस्तु, यानी कि अरस्तु जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं, फादर के नाम से जाने जाते हैं। ये देखिए दोस्तों, जीव विज्ञान का पिता ग्रीक दार्शनिक अरस्तु, जिनकी जो 384 से 322 ईसा पूर्व तक थे, को कहा जाता है। जीव विज्ञान का एक क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में विकास उन्हीं के काल में हुआ है। ठीक है गाइज। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं भाई। वनस्पति शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है आपके पास गाइज थियोफ्रेस्टस को, लाइकेन को, प्लाइनी द एंड। तो गाइज इसकी अगर हम बात करें, वनस्पति शास्त्र का जनक है थियोफ्रेस्टस। ठीक है गाइज, कौन है ये भाई, आपके जो थियोफ्रेस्टस हैं, थियोफ्रेस्टस, इन्हें कहा जाता है वनस्पति शास्त्र का जनक। क्लियर गाइज। अब देखिए कौन है इनके बारे में जानते हैं। बॉटनी वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस हैं। वनस्पति विज्ञान में पादपों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि वनस्पति विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों, पादपों का अध्ययन किया जाता है। क्लियर गाइज। नेक्स्ट है ये, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए अरस्तु, बी हिप्पोक्रेटस, सी थियोफ्रेस्टस, डी गैलन। तो अगर हम बात करें चिकित्सा शास्त्र के जनक की, तो वो होते हैं आपके ऑप्शन नंबर बी हिप्पोक्रेटस, यानी कि हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है क्या गाइज, चिकित्सा शास्त्र का जनक। ये देख लीजिए, चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस को माना जाता है। चिकित्सा शास्त्र आयुर्विज्ञान का एक क्षेत्र है। यह क्षेत्र अस्वस्थ मनुष्यों को स्वस्थ बनाने से संबंधित है। क्लियर गाइस। नेक्स्ट चलते हैं भाई। बोटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई थी। ऑप्शन है दोस्तों ए फ्रेंच, बी लैटिन, सी पुर्तगाली या डी ग्रीक। गाइस अगर इसके हम आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो बोटनी शब्द की जो उत्पत्ति हुई थी वो ग्रीक भाषा के शब्द से हुई थी। क्लियर है गाइस। ये देखिए, वनस्पति यानी कि बोटनी या पादप विज्ञान, प्लांट साइंस, वह विज्ञान है जिसमें पादपों का अध्ययन होता है। बोटनी शब्द की उत्पत्ति प्राचीन ग्रीक भाषा के शब्द बिटाविन या बोटेन से हुई, जिसका अर्थ होता है घास या फूस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। हिस्टोरिया प्लेटेरियम, ये एक बुक है। इस पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन ए अरस्तु, बी थियोफ्रेस्टस, सी हिप्पोक्रेट्स, डी डार्विन। तो अगर इसकी बुक की हम बात करें तो इसकी जो बुक के लेखक है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी थियोफ्रेस्टस। हिस्टोरिया प्लेटिनम जो पुस्तक के लेखक है गाइस वो कौन है, वो है आपके थियोफ्रेस्टस। इसके बारे में जानकारी लेते हैं भाई दोस्तों, देख लीजिए कौन है। हिस्टोरिया प्लेटिनम पुस्तक के लेखक थियोफ्रेस्टस हैं। थियोफ्रेस्टस ग्रीस देश के प्रसिद्ध दार्शनिक एवं प्रकृतिवादी थे। इनका जन्म ईसा पूर्व 372 में लेस्बास द्वीप के एरेसस नामक नगर में हुआ तथा मृत्यु ईसा पूर्व 287 ईस्वी में हुई थी। क्लियर गाइज। नेक्स्ट आता है हिस्टोरिया एनिमिलियम के लेखक कौन है। ऑप्शन ए अरस्तु, बी लेमार्क, सी डार्विन, डी थियोफ्रेस्टस। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा अरस्तु। ठीक है। हिस्टोरिया एनिमिलियम के लेखक कौन है गाइज, अरस्तु हैं। अरस्तु के बारे में हमने भी थोड़ा सा जाना था और हम जान लेंगे। ये देख लीजिए गाइज, हिस्टोरिया प्लेटो पुस्तक के लेखक अरस्तु एस्ट्रोल हैं। ठीक है। अरस्तु 384 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व यानी यूनानी दार्शनिक थे। वे प्लेटो के शिष्य व सिकंदर के गुरु थे। उनका जन्म स्टेगेरिया नामक नगर में हुआ था। अरस्तु ने भौतिक, आध्यात्मिक, कविता, नाटक, संगीत, तर्कशास्त्र, राजनीति शास्त्र, नीति शास्त्र, जीव विज्ञान सहित कई विषयों पर रचना की।
अरस्तु ने अपने गुरु प्लेटो के कार्य को आगे बढ़ाया। प्लेटो, सुकरात और अरस्तु पश्चिमी दर्शन शास्त्र में के सबसे महान दार्शनिकों में से एक थे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं भाई। फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन है शैवाल का, बी कवक का, सी विषाणु का, डी प्रश्न। तो गाइस इसमें जो अध्ययन किया जाता है वो किया जाता है शैवालों का। यानी कि फाइकोलॉजी का जो अध्ययन होता है वो किसके अंतर्गत होता है? शैवालों का अध्ययन किया जाता है। ये जान लेते हैं हम। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवाल का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है? तो गाइस फाइकोलॉजी कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं भाई। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? ऑप्शन है कार्य की, बी आनुवांशिकी, सी पारिस्थितिकी, डी वर्ग की। तो इसका जो अध्ययन होता है ऑप्शन नंबर सी पारिस्थितिकी में होता है, जिसे हम इकोलॉजी कहते हैं इंग्लिश में। इकोलॉजी में क्या होता है गाइज? पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की शाखा में किया जाता है। ठीक है गाइज, नेक्स्ट आता है दोस्तों फूलों के संवर्धन। फूलों के संवर्धन विज्ञान को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए पिसिकल्चर, बी फिनोलॉजी, सी फ्लोरिकल्चर, डी टेक्टोनॉमी। तो वैसे अगर हम बात करें फूलों के संवर्धन को, फूलों के संवर्धन का जो अध्ययन होता है वो होता है दोस्तों फ्लोरिकल्चर में। क्लियर है गाइस, किस में होता है इसका विज्ञान को क्या कहते हैं भाई? फ्लोरिकल्चर। ये देखिए फ्लोरिकल्चर हॉर्टिकल्चर की एक शाखा है जिसमें फूलों की पैदावार, मार्केटिंग, कॉस्मेटिक और परफ्यूम इंडस्ट्री के अलावा फार्मास्यूटिकल आदि में इसका काम आता है या काम होता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी अध्ययन कहलाता है ऑप्शन ए पुष्पों का, बी फूलों का, सी पेड़ पौधों का, डी वृक्ष और झाड़ियों का। तो डेंड्रोलॉजी की अगर हम बात करें तो जो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका सही आंसर होता है कि डेंड्रोलॉजी में अध्ययन किया जाता है, कहलाता है। किसका अध्ययन कहलाता है गाइज? वो वृक्ष और एवं झाड़ियों का अध्ययन कहलाता है। क्लियर गाइज, नेक्स्ट चलते हैं भाई। ये देखिए डेंड्रोक्रोनोलॉजी। डेंड्रोलॉजी क्रोनोलॉजी नहीं होता, डेंड्रोलॉजी होता है। लॉजी वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन कहलाता है। क्या कहलाता है? डेंड्रोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट आता है दोस्तों पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन ए एंथोलॉजी, बी एग्रेस्टोलॉजी, सी फिनोलॉजी, डी पालिनोलॉजी। तो गाइस इसकी अगर हम बात करें पुष्पों का जो अध्ययन कहलाता है वो कहलाता है दोस्तों पालिनोलॉजी। ठीक है गाइस, नेक्स्ट आता है जीवाश्म। वनस्पति में अध्ययन किया जाता है दोस्तों। ऑप्शन ए अस्थियों का, बी प्राइमेट्स का, सी पक्षियों का और डी है दोस्तों जीवाश्मों का। तो अगर हम बात कर लेते हैं गाइस जीवाश्मों की, जीवाश्म वनस्पति में जो अध्ययन किया जाता है वो किसका किया जाता है? जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। क्लियर है गाइस, किसका अध्ययन किया जाता है भाई? जीवाश्मों में। जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। किस में किया जाता है दोस्तों? ये किया जाता है वनस्पति विज्ञान में। किसका अध्ययन किया जाता है? जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। क्लियर गाइस, नेक्स्ट चलते हैं भाई। ये देखिए जीवाश्म विज्ञान के अंतर्गत प्राणियों और पादपों के अवशेषों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों? जीवाश्म विज्ञान के अंतर्गत प्राणियों और पादपों के अवशेषों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है दोस्तों वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है? फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ओलेरिकल्चर, एग्रीकल्चर। तो गाइस अगर बात करते हैं वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है? तो वनस्पति का जो अध्ययन होता है दोस्तों वो किया जाता है हॉर्टिकल्चर में। किस में किया जाता है दोस्तों? हॉर्टिकल्चर में। इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए हॉर्टिकल्चर विज्ञान की वह शाखा जिसमें अनाज, फूलों और पौधों को उगाने से लेकर उनकी मार्केटिंग तक अध्ययन किया जाता है। हॉर्टिकल्चर मानव उपयोग के लिए इस्तेमाल होने वाले पौधों के विज्ञान, तकनीक और विपणन से जुड़ा क्षेत्र है। क्लियर दोस्तों, चलिए भाई नेक्स्ट चलते हैं। इसमें हम आगे चलते हैं। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है दोस्तों? सूक्ष्मजैविक, माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी के बारे की। तो दोस्तों शैवालों का जो अध्ययन किया जाता है वो किया जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी फाइकोलॉजी में। किस में किया जाता है दोस्तों? फाइकोलॉजी में वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है। क्लियर, चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं भाई। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें वर्णन होता है। किसका वर्णन होता है? ऑप्शन है शैवालों के संवर्धन का, बी वन के विकास के, सी सिलिसफाइड पादपों का, डी है दोस्तों ऑप्शन आपका कवकों के संवर्धन। तो गाइस अगर हम बात करें इसमें सिल्वीकल्चर में वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अंदर होता, तो गाइस इसमें जो अध्ययन होता है वो होता है वन का। किसका अध्ययन होता है दोस्तों? वन के विकास का या वन का जो अध्ययन होता है वो किस में होता है? सिल्वीकल्चर में होता है। क्लियर गाइस, चलिए देखिए
सिल्वीकल्चर को हिंदी में वनवर्धन कहा जाता है। वनों को लगाने, उनके विकास, संरचना, स्वास्थ्य एवं गुणवत्ता के लिए नियंत्रण का व्यवहार सिल्वीकल्चर कहलाता है। क्लियर गाइज। स्टडी विद पुनी चैनल दोस्तों ये चैनल चल रहा है आपका। नेक्स्ट चलते हैं भाई। स्पर्मालॉजी में अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए पत्ती का, बी बीज का, सी फल का, डी पराग। तो गाइज इसकी अगर हम बात करें तो वो अध्ययन किसका किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्पर्मालॉजी में अध्ययन किया जाता है दोस्तों। किसका अध्ययन किया जाता है? बीज का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों आपका एगस्ट्रोलॉजी। एगस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए है दोस्तों फलों का, बी है आपका घासों का, सी फसलों का, डी है दोस्तों तेल बीजों का। तो गाइज अगर हम इसकी बात करें तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वही इसका सही आंसर होगा। यानी कि एगस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन होता है दोस्तों? वो होता है आपके घासों का अध्ययन किया जाता है। क्लियर गाइज। नेक्स्ट चलते हैं भाई। पीडोलॉजी यानी कि पेडोलॉजी जिसे हम बोलते हैं में अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए पादप रोगों का, बी भूमि का, सी प्रदूषण का, डी चट्टानों का। तो गाइज इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर होगा। किसका अध्ययन किया जाता है? भूमि का। यानी कि पेडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है दोस्तों किसका किया जाता है? भूमि का। नेक्स्ट चलते हैं भाई। पौधों को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है। ऑप्शन ए वर्गीकरण, बी नामकरण, सी पहचान, डी वर्गीय। अगर दोस्तों बात करें पौधों को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है दोस्तों, वो होता है ऑप्शन नंबर डी वर्गीय। कौन सा विज्ञान होता है भाई? वो ऑप्शन नंबर ए वर्गीय। नेक्स्ट चलते हैं भाई। जंतुओं एवं पादपों के वर्गीकरण को वर्गीकी या वर्गीकरण विज्ञान, अंग्रेजी में वर्गीय के लिए दो शब्दों प्रयोग में लाए जाते हैं। टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी तथा सिस्टोमेटिक्स। सिस्टेमेटिक्स यानी कि कार्ल जीनिस ने 1735 ईस्वी में सिस्टेमा नेचुरे नामक पुस्तक सिस्टेमेटिक्स शब्द के आधार पर लिखी थी। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं भाई। परागण, परागकणों पोलिनोजेनेस का अध्ययन किया जाता है। फोमोलॉजी, फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी, पेलिनोलॉजी। दोस्तों अगर हम बात करें परागकणों का अध्ययन किया जाता है तो दोस्तों वो किया जाता है ऑप्शन नंबर डी पेलिनोलॉजी में परागकणों का अध्ययन किया जाता है। किस में किया जाता है दोस्तों? पेलिनोलॉजी में परागकणों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं भाई। फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी, साइकोलॉजी, माइकोलॉजी, नार्टोलॉजी या पोमोलॉजी। तो गाइस फलों का अध्ययन कहलाता है आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा भाई पोमोलॉजी। कौन सा अध्ययन कहलाता है? फलों का जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है? पोमोलॉजी कहलाता है। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं भाई। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन ए ओलेरिकल्चर, बी फ्लोरिकल्चर, सी पीसीकल्चर, डी सिल्वीकल्चर। तो गाइस ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ भाई, आपको इसका आंसर कमेंट्स में लिख कर देना है। बहुत शानदार क्वेश्चन है कि साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर, बिल्कुल सही बात है। फसलों की खेती एग्रोनॉमी, ये भी सही। सब्जियों की खेती हार्टिकल्चर, ये भी होता है। फूलों की खेती पेमालॉजी, ये भी। यानी कि फूलों की खेती वाले दोनों सही हैं। सब्जियों की खेती हार्टोलॉजी, फसलों की खेती एग्रोनॉमी, ये भाई आपका गलत है। सब्जियों की जो खेती होती है हार्टिकल्चर नहीं होती। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस। तो दोस्तों ये थी आपकी यहाँ तक की आज क्लास, जो कि आई होप मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। प्लीज़ दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि इसमें भी दोस्तों बहुत ही शानदार प्रश्न ये आपके बायोलॉजी से लिए गए हैं। ठीक है गाइस। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं भाई।